आज हमें पढ़ना है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। पहले हमने देखे थे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। आज हमें दूसरा क्या पढ़ना है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला रूल फर्स्ट रूल क्या कहता है, जब भी एक रे ऑफ लाइट जो है कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर स्ट्राइक होगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक कहाँ से होगी। ये एक स्फेरिकल स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका फोकस है, प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे। और जब भी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी एक कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर सच दैट कि जो रे ऑफ लाइट इस पर स्ट्राइक करेगी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये इंसिडेंट रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहाँ पे पोल है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी किसी भी कहीं पे भी कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर सच दैट कि वो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो जो है जब वो रिफ्लेक्ट होगी वो हमें दिखेगा, ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आई है, प्रिंसिपल फोकस से आई है। वो इस एंगल से जो है रिफ्लेक्ट होगी कि हमें लगेगा कि वो कहाँ से आई है, फोकस से आई है, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस से आग होके आई है। तो पहला रूल क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appears to be coming from its focus after reflection। तो ये था पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है, जब भी एक रे ऑफ लाइट जो है कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी सच दैट, जब भी एक रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी सच दैट उस वो हमें कहाँ से दिखेगा, सच दैट जब वो हम उस रे को एक्सटेंड करेंगे, उस रे को एक्सटेंड करेंगे वो कहाँ से गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू से। तो वो रिफ्लेक्ट बैक कहाँ से होगी। दूसरा रूल यही कहता है कि जब भी एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी एक कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर सच दैट कि हमें दिखेगा कि वो कहाँ से जाएगी, फिर अगर हम उस रे को एक्सटेंड करेंगे को सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू से जाएगी वो, तो रिफ्लेक्ट बैक भी उसी पाथ से वापस होगी। तो दूसरा रूल कहता है, रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे ऑफ लाइट a ray of light going towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path, तो ये था दूसरा रूल। क्या कहता है दूसरा रूल, जब भी एक रे ऑफ लाइट जो है कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी सच दैट हमें दिखेगा कि अगर हम उस रे को एक्सटेंड करेंगे, वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू से। तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी कहाँ से होगी, उसी पाथ से जहाँ से वो आई है। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि जब भी एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर सच दैट जो रे ऑफ लाइट है जैसे यहाँ पे हमें दिखा, जब हमने उस रे ऑफ लाइट को यहाँ पे इस दूसरे रूल में एक्सटेंड किया वो कहाँ से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू से। और इस केस में जब भी कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, जब हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस के थ्रू से। अगर ऐसा हुआ तो रिफ्लेक्ट बैक कहाँ से होगी, जब वो रे रिफ्लेक्ट होगी
तो वो पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा रूल यही कहता है अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस of a convex mirror becomes parallel becomes parallel to the principal axis after reflection। तो ये था तीसरा रूल का। तो ये थे हमारे 3 रूल्स। अब हम बढ़ते हैं चौथे रूल के बारे में। चौथा रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल। चौथा रूल क्या कहता है? जब भी एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस के जो है कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है उस पर स्ट्राइक करेगी। उस पर स्ट्राइक करने का मतलब जो है, जब भी एक रे ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस पे स्ट्राइक करेगी सच दैट वो पोल के ऊपर स्ट्राइक करेगी। जब ऐसा होगा तो वो कोई एंगल जो है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगा, उस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और वो कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी? उसी एंगल से। वो जो है जैसे जो उसने एंगल बनाया प्रिंसिपल एक्सिस से, वही एंगल वो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी बनाएगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 30 डिग्री होगा, और इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चौथा रूल यही बोलता है a ray of light which is incident or at the pole of a convex mirror is reflected back, making the same angle with the principal axis। ये थे हमारे चार रूल्स कॉन्वेक्स मिरर के। जैसे हमने कॉनकेव मिरर में पहले 4 रूल्स पढ़े, वैसे यहाँ पे भी हमने 4 रूल्स पढ़े। उसके बाद हमने केसेस देखे कि आखिर अलग अलग जगहों पे ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनती है। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि आखिर जब हम कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर अलग अलग जगहों पे जो है अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कैसे बनेगी। सबसे पहला जो है पहला केस जो है फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। Formation of image by a convex mirror। पहला केस जो है वो है जब हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे जब हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो पहला केस क्या बनेगा? एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। एनीवेयर पोल बिटवीन पोल एंड, मतलब इन 2 जगहों के दरमियान अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी? ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे इसका पोल, और दूर कहीं यहाँ पे इन्फिनिटी। इन दो पॉइंट्स के दरमियान हम कहीं पे भी इमेज को रख सकते हैं। तब हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी? इन दो पॉइंट्स के दरमियान हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो अगर हम कहीं पे भी रखेंगे, अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, यहाँ से कितनी रेज निकलेंगी? बहुत सारे। हमें कितनी ज़रूरत होगी? 2 रेज। तो एक रे जो है वो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू से, एक जाएगी यहाँ पे इसका फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी, और दूसरी रे जो है वो कहाँ से जाएगी? थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब वो पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? सच दैट कि वो कहाँ से आ रही है? प्रिंसिपल फोकस से। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई।
तो जो यहाँ पे ये दो इमेजेस जो रेज जो है मीट कर रहे हैं वो कहाँ पे बन गया, यहाँ पे इन बिटवीन पोल एंड फोकस, यहाँ पे इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे हो गई, बिहाइंड द मिरर एंड बिटवीन पोल एंड फोकस। और जो इसका साइज है वो कितना है, इसका साइज एज कंपेयर टू इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा है और इमेज का साइज इतना है, तो हम क्या कह सकते हैं, इमेज क्या एक डिमिनिश्ड, बहुत छोटी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, और उसका नेचर जो है वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये था पहला केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, जब हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखेंगे इन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। अब बढ़ते हैं दूसरे केस के बारे में। दूसरा केस क्या कहता है, जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे होगा, एट इन्फिनिटी, यानी कि बहुत ही दूर, तब हमारी जो इमेज है वो कैसी बनेगी। तो ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस, ये यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दो रेज आएंगी इन्फिनिटी से, एक तो कहाँ पे स्ट्राइक करेगी, एक तो पोल पे स्ट्राइक करेगी, ये इसका पोल है, ये बनाएगा कोई एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्ट भी कहाँ से होगा, इसी एंगल से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसका नाम है। और दूसरा जो है, दूसरी जो रे है वो स्ट्राइक करेगी सच दैट कि वो होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जब ऐसा होगा तब जो है हमें क्या अपेयर होगा कि वो कहाँ से आई है, फोकस से। और अगर हम इन दो रेज को यहाँ से एक्सटेंड करेंगे पीछे की ओर, तो इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगी, वो बनेगी फोकस पे। पहली इमेज जो है वो कहाँ पे, पहली इमेज जो है पहली रे क्या हो गई, पहली रे ने कहाँ पे स्ट्राइक किया, एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस पोल पे, और रिफ्लेक्ट कहाँ पे हुई, कैसे हुई, एट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि बराबर है एंगल ऑफ इंसिडेंस के। और जो दूसरी रे है वो पैरेलल जो है, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, वो जाएगी कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू से, सॉरी, वो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू से। और जब ऐसा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू से वो जाएगी, तो इन दो रेज ने जो है वो कहाँ पे मीट करेंगी, प्रिंसिपल फोकस पे। जब ऐसा होगा तो हमें इमेज कहाँ पे बनी, एट द प्रिंसिपल फोकस। तो उसका नेचर क्या है, इमेज का जो पोजीशन है वो कहाँ पे बनी, बिहाइंड द मिरर एट सॉरी एट फोकस एफ। और इसका जो साइज है वो क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, जो कि इमेज से ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड। और इसका जो नेचर है वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये थे दो केसेस हमारे कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव मिरर में हमारे पास 6 केसेस थे, कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास यही 2 केसेस हैं। तो इसी के साथ हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर ख़त्म हो गया, स्फेरिकल मिरर्स ख़त्म हो गए। हमने साइन कन्वेंशन भी पढ़ा, लीनियर मैग्निफिकेशन भी पढ़ा, मिरर फार्मूला भी पढ़ी। अब हम बढ़ते हैं आगे रिफ्रैक्शन की ओर, वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।